इंग्लिश के वर्ड्स बोलते समय या फिर पढ़ते समय क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है? स्पेलिंग है HONEST और बोलते हैं ऑनेस्ट, तो एच का क्या हुआ? स्पेलिंग है CUPBOARD पर बोलते हैं कबर्ड, कबोर्ड क्यों नहीं? अब हिंदी को देख लीजिए। हिंदी में क का मतलब क ही होता है, चाहे कैसे भी उसे पढ़ें। पर इंग्लिश में सी को क से भी प्रोनाउंस करते हैं और स से भी प्रोनाउंस करते हैं, है ना कंफ्यूजन? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स को समझकर, सीखकर, ताकि आपको फिर कभी कोई इंग्लिश का वर्ड पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब कंफ्यूजन होती है ना तो मजा कम आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको मजा आए, ठीक है? तो आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग सकती है, क्योंकि आज मैंने 10 ऐसे रूल्स बताए हैं जो बहुत ही बेसिक और एसेंशियल हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज स्मृति और आप देख रहे हैं लर्न विद स्मृति। अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो प्लीज इसे पूरा जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं रूल 1 क्या कहता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो ई से खत्म होता हो और उस ई से पहले अगर कोई भी वावल आता है तो वो वावल लॉन्ग वावल साउंड में बदल जाएगा। ठीक है? अगर अभी भी आपको ये रूल समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दिखाने वाली हूँ जिससे ये रूल आप कभी नहीं भूलेंगे। और फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो प्लीज इसे दोबारा देखिएगा। अब देखिए, मैड को अगर हम ई लगा दें तो ई से पहले ए आता है, इसलिए जो ए है वो लॉन्ग वावल साउंड में बदल जाएगा और हम इसे बोलेंगे मेड। इसी तरह से हॉप में अगर हम ई लगा दें तो ई से पहले जो ओ है ये ओ लॉन्ग वावल साउंड में बदल जाएगा और ये बन जाएगा होप। इसी तरह से किच में अगर हम ई लगा दें, ठीक है, और ये क्योंकि एंड हो रहा है ई से, तो ई से पहले आई है तो आई जो है वो लॉन्ग वाउल साउंड में बदल जाएगा, तो हम किट को ई लगाने की वजह से काइट बोलेंगे। होप आपको अब ये रूल समझ आ गया होगा और अब प्रोनाउंसिएशन में आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है? 1 से 2 बार ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे। रूल नंबर 2 में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग रूल है कि कब आप सी को स बोलें और कब सी को क बोलें। ठीक है? बहुत आसान है। अगर सी के बाद आपको ई आई वाई दिखे तो आपको सी को स से प्रोनाउंस करना है, इसे सॉफ्ट साउंड कहते हैं। अदरवाइज आप सी को क से प्रोनाउंस करेंगे अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं दिखता है। जैसे देखिए, सिटी, सेल, साइकिल, यहां पर आप आई ई वाई देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि सी के बाद आई ई वाई है इसलिए हम इसे स प्रोनाउंस करेंगे। वहीं पर कैट, कॉब, कट में देखिए ए ओ यू आ रहा है। ठीक है? तो इसे आप क से प्रोनाउंस करेंगे। इसे हम हार्ड सी या सॉफ्ट सी के भी नाम से जानते हैं। मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे ना। अगेन वही वाला रूल कि जी को कब ज बोलें और जी को कब ग बोलें। ठीक है? तो जी को जे से हम प्रोनाउंस कब करेंगे? ज से बेसिकली। अगेन जब जी के बाद ई आई वाई दिखे तो आप उसे ज से प्रोनाउंस करेंगे, अदरवाइज आप उसे ग से प्रोनाउंस कीजिए। आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स जिससे ये रूल आपको एकदम पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए, जेंटल, जायंट, जिम, यहाँ पे जी के बाद ई आई वाई दिख रहा है इसलिए हम इसे ज से प्रोनाउंस करें, जिसे सॉफ्ट जी भी कहा जाता है। वेयर एज गो, ग्रेप्स, गम में आप ओ देख सकते हैं, ए देख सकते हैं, यू देख सकते हैं। ठीक है? तो इसे हम हार्ड जी के नाम से जानते हैं। मैंने हार्ड जी, सॉफ्ट जी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रूल 4 कहता है रॉटिक रूल के बारे में। मतलब जब
किसी भी वॉल के बाद आर आ जाता है तो हम उस वॉल के एक्चुअल साउंड से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है। फिर जो प्रोनाउंसिएशन है वो कंट्रोल होती है आर से, ठीक है। कैसे, आइए चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स अभी दिखाऊंगी तो आप इस रूल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको नहीं समझ आया है। कार, बर्ड, फर। नाउ अगर आप नोटिस करें तो तीनों ही वर्ड में जो वॉवल ए आई यू है इनके बाद आर आ रहा है। क्योंकि आर आ रहा है इसलिए अब ए आई यू की साउंड बदल जाएगी और ये आर से कंट्रोल होगी। तो साउंड कैसी होगी? कार में अर, बर्ड में अर, फर में अर, ठीक है। टिपिकली ये साउंड बदल गई। नाउ रूल नंबर 5 का जो रूल है ये कहता है कोई भी ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसमें वाउल है और उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो जो वाउल है कॉन्सोनेंट से पहले का वो जनरली शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे शॉर्ट वाउल साउंड में बदल जाता है ये अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर डिनर में आई के बाद डबल एन है, ठीक है। तो यहाँ पर आई अब शॉर्ट वाउल साउंड बन जाएगा तो डिनर, जैसे कि पिन, डिन। बैटर इसी तरह से एक के बाद डबल टी है तो ये शॉर्ट वाउल साउंड में बदल जाएगा, जैसे कि कैट, जस्ट लाइक दैट बैटर। हिडन में अगेन आई के बाद डबल डी है, डबल कॉन्सोनेंट्स हैं तो ये फिर से शॉर्ट वाउल साउंड में बदल जाएगा, हिड, जस्ट लाइक पिन। होप आपको ये रूल समझ आए हो। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।